बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है देवर्षि नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने नारद जी को किस प्रकार भ्रामरी देवी की कथा सुनाई। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, ये भ्रामरी देवी कौन है, वे कैसे प्रकट हुई और उनका कैसा स्वरूप है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, अब मैं भगवती की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करता हूँ। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उससे कहा कि हे वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांग लो जो मैं तुम्हें दे सकूं। अरुण ने पुनः आदर पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, अच्छी बात है, तब मैं तुमसे यह वर मांगता हूँ। मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं ना युद्ध में मरूं, ना किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और ना 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही साथ आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया एवं बात ही बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से चयत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और भगवान शंकर जी को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक विरत हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग परिस्थिति हो सकती है। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि हे गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरत हो सके, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब बृहस्पति जी इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जम्बुनदेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। वे वहां जाकर सुनिश्चित
चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुँचे। सामने आए हुए मुनिवर से दैत्य ने पूछा कि हे मुनि, तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? मैं तुम्हारा पक्षपाती तो नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उनसे कहा, हे दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूँगा। यूं वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी, वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों से भरी, वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई। भ्रमर हिम इस शब्द का गायन करते थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थीं। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। क्षण मात्र में वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के पास लौट कर आ गए। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को भ्रमरी देवी की कथा सुनाई। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय।